रिप्रोडक्शन फर्स्ट नंबर की इंपॉर्टेंट प्रोसेस मानी जाती बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या मेडिकली। फर्स्ट नंबर म्हणजे इट इज द फर्स्ट नंबर इंपॉर्टेंट प्रोसेस रिप्रोडक्शन। क्यों ऐसा? रिप्रोडक्शन को बायोलॉजी में इतना इंपॉर्टेंस देने की वजह यह है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हम अगर घर में एक आम का पेड़ लगाते, इफ यू प्लांट अ मैंगो ट्री, ओके, तो वो आम का पेड़ वो गुड़ी पाड़वे को आम के पत्ते लगते अपनों को तोरण बनने के लिए दरवाजे में, उसके लिए लगा रहे क्या? कोई भी अपने घर में आम का पेड़ गुड़ी पाड़वे को तोरण लगाने के लिए नहीं लगा, उसके लिए वो आम का पेड़ पाल रहे क्या हम लोग? नहीं। आम के पेड़ से हमारी अपेक्षा ऐसी है कि उसको आम लगे, म्हणजे वो फले फूले आम लगे। आम रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। अगर उसको आम नहीं लग रहे, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो लोग वो पेड़ काट डालेंगे। ये प्रैक्टिकलिटी है। तो रिप्रोडक्शन फर्स्ट नंबर की इंपॉर्टेंट प्रोसेस आती है कि रिप्रोडक्शन, ओके, प्रोडक्ट होना। सिमिलरली अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर बात करो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हमारे में 2 जेंडर्स है, मेल है और फीमेल है, म्हणजे बॉय है और गर्ल है। सिंपल तरीके से अगर दोनों की बॉडीज या शरीर अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये हमेशा याद रखो, ये लाइफ टाइम याद रखो कि मेल की जो बॉडी है, म्हणजे बॉय का जो बॉडी है, वो एक फैक्ट्री जैसा काम करती है, फैक्ट्री। और फीमेल की जो बॉडी है या गर्ल की जो बॉडी है, वो गोडाउन जैसा काम करती है। तो मेल बॉडी एक्ट्स लाइक अ फैक्ट्री एंड फीमेल बॉडी एक्ट्स लाइक अ गोडाउन। दोनों वर्ड का मतलब तुमको मालूम है। फैक्ट्री म्हणजे जहां पे चीजें तैयार होती, और गोडाउन म्हणजे जहां पे चीजें तैयार नहीं होती, सिर्फ स्टोर होती, म्हणजे जमा रहती। तो मेल की बॉडी फैक्ट्री जैसी है और फीमेल की बॉडी गोडाउन जैसी है। ये किस हिसाब से? मेल के बॉडी में जो गमीट्स है, म्हणजे स्पर्म्स, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से हर 24 घंटे में स्पर्म्स बॉडी में तैयार होते, म्हणजे प्रोड्यूस होते, इसलिए हम प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऐसा बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिस्क्राइब्ड एज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। और जो एग्स है फीमेल के बॉडी में, ओवरीज में एग्स तैयार नहीं होते, प्रोडक्शन ऑफ एग नहीं बोलते, डेवलपमेंट ऑफ एग्स बोलते, ओके, ये फर्क है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म तैयार होते, फैक्ट्री जैसा है, हर रोज मेल बॉडी फैक्ट्री, क्योंकि स्पर्म तैयार हो रहे, प्रोडक्शन। फीमेल की बॉडी गोडाउन जैसी है, वहां पे एग्स तैयार नहीं होते, एग सिर्फ जमा रहते। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। जब एक फीमेल म्हणजे एक गर्ल चाइल्ड डेवलप होता है, तभी पैदा होने से पहले ही, जैसे हमारी बाकी की बॉडी बनती है, तभी ओवरीज में छोटे छोटे 30-40 हजार फॉलिक्यूलर सेल्स तैयार हो जाते, तभी तो ओवरी में पहले ही वो सेल्स तैयार हो गए। जब वो फीमेल या लड़की बड़ी होंगी, म्हणजे 12-13 साल के एज में आएगी, प्यूबर्टी, म्हणजे जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है या मंथली पीरियड्स आते, तो पीरियड्स आते म्हणजे क्या, वो जो फॉलिक्यूलर सेल्स ओवरीज में जमा है वो तैयार हो रहे हैं अभी नहीं, उनमें से हार्मोनल कोऑर्डिनेशन से एक एक सेल हर महीने निकल के बड़ा होने लगता, म्हणजे डेवलप होने लगता, और वो ओवम का रूप लेके ओवरी से बाहर आता। अगर उसको स्पर्म मिला तो फर्टिलाइज होके वो यूट्रस में जाता बेबी डेवलपमेंट के लिए, और अगर स्पर्म नहीं मिला तो अगेन वो डिस्कार्ड हो जाता और फिर एक नया। तो यहाँ पे फॉलिक्यूलर सेल्स जो एग्स बनने वाले हैं वो तैयार हो रहे क्या? नहीं, वो पहले ही तैयार हो गए थे।
उसमें से एक एक ओवम सिर्फ हर महीने बड़ा होते जाता प्यूबर्टी में आने के बाद। इसीलिए फीमेल के केस में जैसा प्यूबर्टी का कॉन्सेप्ट है, म्हणजे पीरियड्स जैसे शुरू होते हैं, वैसा मेनोपॉज का भी कॉन्सेप्ट है। मेनोपॉज म्हणजे जैसे एक 12-13 साल की एज में पीरियड शुरू होते, प्यूबर्टी, एग्स डेवलप होना शुरू हो गया हर महीने, वैसे एक एज के बाद 40 साल के बाद, 45 साल के बाद, 40-45 में जब फीमेल्स आते हैं, तो जैसे पीरियड शुरू हुए थे वैसे पीरियड बंद भी हो जाते। नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि पीरियड्स बंद क्यों हुए? क्योंकि वो जो फॉलिक्यूलर सेल्स थे वो अभी इतने साल हर महीने एक डेवलप करते करते वो ओवरी, क्योंकि गोडाउन है ना, फैक्ट्री नहीं है, गोडाउन है, तो वहां पे वो सिर्फ जमा थे। अभी कुछ फीमेल में कम सेल्स रहते, कुछ में ज्यादा सेल्स रहते, तो वो सेल इतने महीनों में निकल गए। ओके, तो अभी ओवरी या गोडाउन क्या हो गया? खाली। तो जैसे फॉलिक्यूलर सेल्स खत्म हो जाते वैसे ओवरी खाली हो जाती, और इसीलिए जैसे पीरियड शुरू हुए थे वैसे पीरियड्स खत्म हो जाते। पीरियड शुरू होना प्यूबर्टी, पीरियड्स खत्म होना मेनोपॉज। इसीलिए कुछ फीमेल्स के केस में 38-40 इयर्स के एज में मेनोपॉज हो जाता, क्योंकि उनके एग्स खत्म हो गए, मतलब फॉलिक्यूलर सेल्स खत्म हो गए। और कुछ फीमेल्स के केस में 45-50 ईयर के उम्र तक भी कई बार पीरियड्स चलते हैं, क्योंकि उनमें फॉलिक्यूलर सेल्स ज्यादा थे तो ज्यादा ही थे। ओके, so always remember a male body works like a factory because sperms are produced in every 24 hours in the testes by spermatogenesis, but female body acts like a godown because eggs are not produced. follicular cells पहले ही तैयार हो जाते, एक सेल सिर्फ उसमें डेवलप होता है। तो जब तक वो फॉलिक्यूलर सेल बड़े होते रहेंगे, वो मतलब जैसे फॉलिक्यूलर सेल्स खत्म हो जाएंगे वैसे पीरियड्स, ओवरी खाली हो जाएंगी, पीरियड्स बंद हो जाएंगे। इसीलिए कंसेप्चुअली एक माना जाता कि जो एक बेबीज या सेटलमेंट की जो एज है वो 20 से 30 साल, म्हणजे एक लड़की जब 20 इयर्स ऑफ एज से लेके 30 इयर्स ऑफ एज, ये जो 10 साल है लाइफ के, ये 10 साल सेटलमेंट के लिए, म्हणजे वही शादी बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट माने जाते, क्योंकि ये 10 इयर्स में बॉडी यंग रहती है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता, जो एग्स है या ओवम है, जो फॉलिक्यूलर सेल्स जो ओवम बनने वाले हैं, वो बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी के एग्स रिलीज होते या डेवलप होते। ओके, क्योंकि उससे पहले थोड़े से इमेच्योर वाले एग्स रहते अर्ली स्टेज में, जब 15 साल 16 साल 17-18 साल या 20 साल से पहले अंदाजा, और 30 साल के बाद बचे कुछ एग्स रहते टूटे फूटे या ऐसे लाइक। तो इसलिए प्रेगनेंसी आने का और अच्छे बेबीज प्रोड्यूस करने का जो सबसे आइडियल एज माना जाता है वो 20 to 30 माना जाता, म्हणजे स्टैंडर्ड। म्हणजे जैसे अगर आप लड्डू बनाते हैं, हम लोग बूंदी के लड्डू अगर बनाओ, तो बनाने के बाद जब डब्बे में उसको रखा जाता तो ऊपर के लड्डू प्रॉपर ये रहते, पर जैसे जैसे वो डब्बा खाली होने लगता तो नीचे के जो लड्डू है वो टूटे फूटे चूरा ऐसे रहता। तो इसीलिए लास्ट इसमें बचे कुछ एग्स रहते, तो इसीलिए इट इज बेटर टू हैव प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड दैट प्रोडक्शन ऑफ बेबीज बिफोर 30 इयर्स ऑफ एज। ये एक स्टैंडर्ड मेडिकली सजेस्टेबल कंसेप्ट। ओके, सो एवरीबडी गॉट क्लियर कि मेल बॉडी इज अ फैक्ट्री एंड फीमेल बॉडी इज अ गोडाउन। स्पर्म्स तैयार होते हैं और एग्स डेवलप होते हैं, ओवरी खाली हो जाएगी, पीरियड्स बंद हो जाएंगे। पीरियड्स का स्टार्टिंग प्यूबर्टी, पीरियड्स का बंद हो जाना मेनोपॉज। स्टार्ट क्यों होता है? क्योंकि फॉलिक्यूलर सेल मैच्योर्ड होने लगते हैं, और बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि फॉलिक्यूलर सेल्स खत्म हो जाते हैं, ओवरी एम्प्टी हो जाती है। ओके,
नहीं तो कॉन्सेप्ट, इसीलिए एक 90 साल का आदमी मेल बच्चे पैदा कर सकता है, इस स्पर्मेटोजेनेसिस इट कैन बी एक्टिवेटेड, बट 40-45 साल के बाद नॉर्मल केस में या बाकी बेबीज प्रोड्यूस करना फीमेल के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी गोडाउन जैसी है, मेल की बॉडी फैक्ट्री जैसी है, स्पर्म्स प्रोड्यूस होते, एग्स डेवलप होते।